हेलो केब्रिगॉन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आजकल आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं किसी ऐसे पर्सन से जिसके साथ पास्ट में आपके कोई इश्यूज़ थे और आप सोच रहे हैं कि अब आगे होने क्या वाला है, क्या ये आपसे पैचअप चाहते हैं, और अगर चाहते हैं आगे बढ़ते हैं तो क्या आपको पैचअप करना चाहिए, क्या इसका कोई मतलब होगा ना। कोई एक्स हो सकता है ये, या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है बट आउट ऑफ नोवेयर ये आपको फ्रेंडली नज़र आएंगे, इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को। अगर आप ये सब कुछ सोच रहे हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Capricorn. Seven of Swords, Six of Pentacles, King of Cups, the Moon and the Sun. Okay. हमारे पास है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स के कार्ड के होने का मतलब है कि ये पर्सन लगता है आपसे कुछ झूठ बोल रहा था जब इन्होंने इस रिलेशनशिप की शुरुआत की आपके साथ। तो इन्होंने बहुत कुछ छुपाया बिकॉज़ उन्हें ये उम्मीद थी कि द सन उन्हें मिल ही जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साइड टू साइड द मून और द सन है। तो द मून छिपी हुई चीज़ों के बारे में है जो आपको नहीं पता थी, एंड इस पर्सन ने ये सोचा कि अगर वो इन चीज़ों को आपको नहीं बताते हैं तो आपके क्लोज़ आना आसान हो जाएगा। एंड द सन के साथ उन्होंने आपके साथ जो भी मोमेंट्स स्पेंड किए वो मोमेंट्स इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस है लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा खुशी दे रहे थे इन्हें। ये लाइट लव और वार्मथ उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये इनके लिए इतना अट्रैक्टिव था कि इन्होंने कुछ सोचा नहीं और बस झूठ बोलते गए बिकॉज समहाउ उन्हें आपके क्लोज आना था। ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत ज़रूरी था उस पॉइंट पे। नाउ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये किसी मैरिड पर्सन को दर्शा सकता है या किसी ऐसे को जो किसी किसी और के साथ कमिटेड था या किसी एक्स के साथ टच में था और पुरानी बातें अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी, मे बी डिवोर्स थे या जो भी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी और इन्होंने आपको उस बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि इन्हें लगा कि ये चीज़ें बाद में मायने नहीं रखेगी। अगर आप उनसे इमोशनली अटैच हो ही जाएंगे तो फिर चाहे आपके सामने कुछ भी आए आप डेफिनेटली अपने दिमाग से फ़ैसला नहीं ले पाएंगे, आप प्रैक्टिकल चीज़ों को इग्नोर करेंगे। किंग ऑफ कप्स का आइडिया ये था कि एक बार इमोशंस आपके दिल में जाग गए, इट्स लाइक अगर स्ट्रॉन्ग हो गए इमोशंस तो बाद में किसी चीज़ का कंट्रोल आप पे नहीं रहेगा और आप उनसे दूर नहीं जा पाएंगे। उनके झूठ के सामने आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या मे बी ये आइडिया था कि वो इस झूठ को सच बना लेंगे जब तक वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। इट्स लाइक उन्हें लगा कि उनके पास वक्त है ठीक करने का चीज़ है, तो अभी वो कुछ भी बोल के बस आपके क्लोज आ सकते हैं। तो द सन का कार्ड हैप्पीनेस को दर्शाता है एंड ये मिस कर रहे हैं आपके साथ वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना जो आप दोनों ने किया। एंड यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इन्हें डेफिनेटली आपकी फिर से ज़रूरत है, वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। ये आपके क्लोज आना चाहते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि आप ही उन्हें वार्मथ लव और हैप्पीनेस देंगे। एंड अगर वो आपसे कुछ स्वीट बातें करें तो पुरानी बातों को आप भूल ही जाएंगे, या पुरानी बातें इतनी इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं रहेंगी कि उसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर दें। हालांकि सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में ये सोच कर आगे बढ़ना चाहते हैं कि अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो हो सकता है ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट करें। ओके, बिकॉज सेवन ऑफ सॉर्ड के होने का मतलब है कि ये अभी भी इश्यूज़ को सॉल्व करके आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं।
या अभी भी बस किसी तरीके से आपके क्लोज आना चाहते हैं, और क्या इश्यूज़ है, क्या ऑब्स्टेकल्स है, उसके बारे में इनके पास कोई प्लान नहीं है, कुछ सोचा नहीं है इन्होंने। सो आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है फिर से आपको उन्हीं सब चीज़ों को फेस करना पड़े जो आप फेस नहीं करना चाहते, और इसी की वजह से ये रिलेशनशिप और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सो आपको केयरफुल रहना होगा और सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, प्रिंसेस ऑफ कप्स, डेथ, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ कप्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स है तो इन्हें आपका अनकंडीशनल लव याद आ रहा है, और उन्हें लगता है कि ये अनकंडीशनल लव उन्हें अभी भी मिल सकता है जो उन्होंने किया उसके बाद भी। सो डेथ का कार्ड एक एंड को दर्शाता है, मगर ये एंड इस पर्सन को लगता है कि परमानेंट नहीं है, और इस एंड से कोई शुरुआत की जा सकती है। एंड ऑफ कोर्स डेथ कोई परमानेंट एंड को नहीं दर्शाता, पर जो चीज़ यहाँ से दोबारा शुरू होगी वो एक डिफरेंट फॉर्म में होगी, वो पुराने फॉर्म में नहीं होगी। एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपको देखता है तो यही फील करता है कि आप गॉर्जियस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप डीप हैं इमोशनली। तो इस पर्सन को आपके जैसा ही परफेक्शन चाहिए, बट देन जब भी बात आएगी अपने ऊपर वर्क करने की, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने की और चीज़ों को ठीक करने की, तो ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा कमिटेड नहीं दिखाई देगा रियल वर्क पे। सो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स दर्शाता है एक जर्नी को। ये पर्सन आपसे दूर गया था, ये सोच के कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और उन्हें अपनी गलतियों का एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनी गलतियों पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स लाइक उनके दिमाग में यही था कि अगर उन्होंने कुछ छुपाया ही है, कोई मिस्टेक की भी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो उसे ठीक करें। उनके पास हमेशा एक चॉइस है, वो ये कि वो चुपचाप आपसे दूर हो जाए और अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाए। सो उन्हें लग रहा था कि ये ज़्यादा अच्छी चॉइस है, वो आपसे दूर हो जाएंगे और कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं पड़ेगा, वो किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे और आपके सवाल उन्हें फेस नहीं करने पड़ेंगे। बट अब जब से आपसे दूर गए हैं, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके बिना खुश नहीं है। एंड अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी से भागना चाहे तो भाग सकते हैं दूर, पर इससे उनकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा। वो हमेशा दुखी ही रहेंगे। इट्स लाइक कभी भी वो पूरी तरीके से खुशी नहीं फील कर पाएंगे। और अब सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं, इन्हें आपका लव चाहिए। सो वापस आना चाहेंगे आपकी लाइफ में, बट देन ये एक रिस्की सिचुएशन हो सकती है आपके लिए, क्योंकि अभी भी ये पर्सन पूरी तरीके से क्लैरिटी लेके वापस नहीं आ रहा। फ़िलहाल उन्हें आपका लव और अटेंशन चाहिए, तो वो आपके क्लोज आने की कोशिश करेंगे। पर अगर आप कुछ रियल चाहते हैं, जैसे एक्चुअली किसी प्रॉब्लम का सलूशन, ताकि आप आगे बढ़ पाएँ, तो वो होता हुआ मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। सो आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में कि ये चीज़ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। लाइक किसी इशू का रिमूव होना, किसी ऑब्स्टेकल का रिमूव होना, इससे पहले कि आप पैचअप करें। एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। क्वीन, रेन विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप क्वीन हैं, आप जानते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं। सो बस कॉन्फिडेंट बने रहिए और अपने मन की सुनिए, अपने मन की कीजिए। ओके, जब बात आती है पैचअप करने की। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।